दिव्य तप करने से क्या होगा? बोले आत्म शुद्धि होगी और फिर एक दिन ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, उस अनंत ब्रह्म को आप अपने घट में देखोगे। जिस दिन तपस्या से शुद्ध हो जाएगा पूरा अंतःकरण, उस दिन फिर उस परमात्मा को देखोगे। तो संसार के दो रास्ते हैं, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्तेर स्तमो द्वार योसिताम संगी संगम महातस्ते समचिता प्रशांताः विमन्नेव सुहृद साधवोए। एक सत्संग का रास्ता है और एक वे विचारी और संसार को खूब चाहने वालों का रास्ता है। तो इन दोनों में से जो सत्संग का रास्ता चुनता है, तो सत्संग का रास्ता कहाँ पहुंचाता है? वैकुंठ तक, मोक्ष तक पहुंचाता है। और इसके अलावा जो दूसरा रास्ता है वो कहाँ जाकर रुकता है? बोले वो नरक में जाकर रुकता है। तो तुम सावधान हो जाओ, अपने 100 बेटाओं को ज्ञान दे रहे हैं। फिर ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों के माध्यम से हम संसार वालों को भी प्रेरणा दी। ऋषभदेव जी ने कहा कि जो माँ बाप, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे गुरु हो और चाहे राजा हो, अगर राजा ब्रह्म ज्ञानी है, आत्म कल्याण के विषय में जानता है, तो उसका धर्म बनता है कि वो खुद भी आत्म कल्याण का साधन करे और अपनी प्रजा को भी उस रास्ते पर चलना सिखाए। ये उसका धर्म बनता है। अगर कोई बाप है या माँ है, खुद ज्ञानी है, तो उसका फर्ज बनता है कि वो अपना ज्ञान अपने संतान को भी दे, उसका भी कल्याण करे। और अगर गुरु है और वो ब्रह्म ज्ञानी है, तो अपना अनुभव अपने शिष्यों को दे और कल्याण के मार्ग पर चलना सिखाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेते समुपेत मृत्युम्। गुरु अपने शिष्य को, माँ बाप अपनी संतान को, राजा अपनी प्रजा को कल्याण के मार्ग पर चलना नहीं सिखाता है, तो फिर वो राजा राजा नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, और वो माता पिता नहीं, जो खाली संसार में तो उसको डुबो देता है, लेकिन संसार से निकलने का रास्ता नहीं बताता। संसार में डूबने का रास्ता तो खूब बताते हैं, लेकिन उससे निकलने का रास्ता नहीं बताता। तो फिर वो माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, वो मित्र नहीं, वो गुरु नहीं, वो पति नहीं, वो पत्नी नहीं है। जो खुद भगवान की महिमा जानती हो, ज्ञान जानती हो, धर्म को जानती हो, उसका धर्म बनता है कि वो अपने पति को भी उस रास्ते पर चलने में सहयोग करे और चलाए। एक देवी हुई मदालसा हुई इतिहास में, वो बहुत बड़ी ब्रह्मज्ञानी थी। तो उसका राजकुमारी थी, राजा के साथ में ब्याह हुआ, तो महाराज वो बचपन में ही मुक्त हो गई थी। लेकिन अब संसार में है, शरीर का काम अपनी जगह होगा, मन का काम अपनी जगह होगा। तो राजकुमारी थी, उसकी शादी हो जाती है राजा के साथ, पहला बेटा हुआ। तो वो क्या करती थी, उसको दूध पिलाती, तो ब्रह्म ज्ञान की लोरी सुनाती, भागवत सुनाती, पालना में झुलाती, तो उसको लोरी सुनाती, ज्ञान सुनाती, बेटा ये संसार असत है, आत्मा ही सब कुछ है, एक दिन ये जीव को वहीं पहुंचना है। तो एक दिन कब पहुंचेगा? ये मनुष्य शरीर मिला है
इसमें रहते रहते इसी जन्म में तुम अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करो। अपने बेटा को ब्रह्म ज्ञान सुनाती। वो बेटा 10-11 साल का होते होते तो पूरा ज्ञानी हो जाता और उसको पूरा वैराग्य हो जाता और वो महल को छोड़कर जंगल में जाकर समाधि लगा के बैठ जाता। एक बेटा को ज्ञानी बना दिया, दूसरे को बना दिया, तीसरे को, चौथे 4 बेटों को ज्ञानी बना दिया उसने। चारों बेटा योगी बन गए। अब राजा एक दिन बोला कि महारानी साहब, मैं जानता हूं कि आप ब्रह्म ज्ञानी हो और इन पुत्रों को भी आपने मोक्ष मार्ग पर चला दिया है, इनको भी ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये भी योगी बन गए, कोई भी राज्य नहीं करना चाहते, कोई भी संसार में नहीं रहना चाहते, क्योंकि आपने इनको सच्चाई बता दी ना, जीवन की सच्चाई। अब कोई आदमी किसी चीज की सच्चाई जानने के बाद में फिर उस रास्ते पे थोड़ी जाएगा। भाई कोई खीर पड़ी है सामने, बड़ी स्वादिष्ट मीठी, और उसके अंदर जहर घुला हुआ है, तो जब तक आदमी को पता नहीं है तो वो खाएगा। और कोई कह दे कि भाई इसमें जहर है, या वो खुद को पता चल जाए कि ये खीर बनी थी ना तो इसमें जहर भी डला था, तो उसको कितनी भूख लगी हो वो उस खीर को नहीं खाएगा। तो ज्ञानी हो जाने के बाद, ब्रह्म ज्ञानी हो जाने के बाद वो कभी भी संसार में रुचि नहीं लेगा। तो 4 बेटा योगी बन गए। अब राजा कहते हैं कि महारानी साहब, एक बेटा को आप ज्ञानी तो बना दो, पर किनारे तक बनाओ, पूरा डुबो मत उसको, पात्र बना दो। एक बेटा तो, अब हमारा भी उम्र हो गई है भजन करने की, हम भी जंगल में जाके तप करेंगे, तो पीछे इस प्रजा की सेवा करने के लिए एक तो रहना चाहिए ना। तो रानी हंसी और बोली ठीक है महाराज। अब 5वां बेटा हुआ तो मदालसा उसको हर प्रकार का ज्ञान से परिपक्व कर दिया। वही जवान होने से पहले बालपना बचपन में हर प्रकार का ज्ञान दे दिया, हर प्रकार का, यानी उसको पूरा पात्र बना दिया, लेकिन मेन चीज नहीं दी। मेन चीज देते ही तो वो योगी हो जाएगा, लेकिन मेन चीज को धारण करने की योग्यता प्रदान कर दी उसको, ऐसा पात्र बना दिया। अब वो बेटा राजा बन गया। 4 बेटा पहले जंगल में जा चुके हैं, अब ये माँ बाप भी सन्यासी होकर ये भी वन में जाकर तप करने लगे। अब परिवार के 6 सदस्य वन में तप कर रहे हैं, एक बेटा राज्य कर रहा है। बहुत वर्ष हो गए। एक दिन माँ ने सोचा कि क्या मेरा बेटा वही डूब कर मरेगा, क्या उसका कल्याण नहीं करेंगे हम, उसका कल्याण नहीं चाहेंगे। ये मनुष्य तो शरीर तो पता नहीं कब कौन से युद्ध में कब छूट जाएगा, फिर वो तो मोक्ष से वंचित रह जाएगा ना। तो अब खूब शासन कर लिया, राज्य कर लिया। मदालसा जब जंगल में गई तो एक पत्र लिख करके, और उस पत्र में आत्म कल्याण की महत्वपूर्ण बात उसने लिख दी और ताबीज बनाकर जिस बेटा को राज्य देके गई थी उस बेटा के गले में पहना दी और बोली कि बेटा, जीवन में जब तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाए, तो रास्ता भटक जाए, उलझ जाए कि अब क्या करूं, उस समय इस ताबीज को खोलकर इसके अंदर जो पत्र पड़ा है उसको पढ़ लेना, तो तुझे रास्ता मिल जाएगा। तब तक खोलना नहीं। तो उसके गले में ताबीज पड़ा है, उस ताबीज में महत्वपूर्ण जीवन का मार्ग दिखाने वाली शब्द पड़े हैं माँ के दिए हुए। कई वर्ष बेटा राज्य करता रहा। एक दिन माँ को दया आई कि मेरा बेटा, 4 बेटा योगी बन गए, एक रह गया, और खूब कर लिया राज्य। अब उसके भी बेटा पीछे हो गए परिवार। तो रानी जो मदालसा थी वो अपने बड़े वाले बेटा के पास गई और उसको कहने लगी कि पुत्र, तू जा और अपने भाई को भी, वो भी योगी होना चाहिए, उसको भी जंगल में ले आ। वो बोला कि माता, वो तो संसार में अपने राजपाट में इतना डूबा है, वो कैसे आएगा, कि तू कैसे भी ला, पर वो आना चाहिए।
वो भी योगी होना चाहिए। मैं 5 पुत्रों को योगी के रूप में देखना चाहती हूँ, नहीं तो फिर मेरा ज्ञान बेकार है। माँ ज्ञानी है, माँ मोक्ष प्राप्त करने जा रही है और पुत्र नरक के मार्ग पर जा रहे हैं, तो वो माई क्या हुई? तो मदालसा ने बड़े बेटा को भेजा। अब वो बड़ा बेटा सन्यासी हो चुका था, वो आया नगर में और छोटा भाई से कहने लगा कि भैया बड़ा मैं हूं, राजगद्दी पर अधिकार मेरा है, उतरो राजगद्दी से और ये राज्य मेरा है। अब वो बोला कि तुम तो सन्यासी बन गए और मैं कितने दिनों से इस पर अधिकार मेरा है, मैं तुमको राज्य नहीं दूंगा। तो बड़ा वाला ने कहा तो नहीं देगा तो मैं लड़ूंगा और लड़के लूंगा। अब महाराज युद्ध को तैयार हो गए लड़ने के लिए। तो जो बड़ा वाला जो सन्यासी था उसके पास तो सेना हथियार कुछ था नहीं, तो वो गया अपने मामा के पास। उसका मामा बड़ा सम्राट था, उसके पास खूब सेना थी। जाकर मामा जी से कहा कि मामा जी मेरी देखो धर्म क्या कहता है, बड़ा बेटा ही गद्दी का अधिकारी है ना? क्या बिल्कुल। तो आप मेरी सहायता करो, छोटे भाई से या तो मुझे शासन दिलवाओ और नहीं तो मुझे सेना दो, मेरे साथ लड़ो, आप उसको पराजित करके लेंगे राज्य, या प्रेम से दिलाओ। मामा ने सहायता की और मामा की सहायता लेकर वो बड़ा भाई छोटे भाई पर सेना लेके आया, चारों तरफ से राज्य को घेर लिया। अब उसकी सेना बड़ी, इसकी छोटी। ये समझ गया कि मैं तो अभी मिनटों में हार जाऊंगा, तो बड़ा भारी संकट में फंस गया। अब यहाँ कौन सा रास्ता निकालूं, कुछ निर्णय नहीं कर पाया, उलझ गया कि बड़ा संकट आ गया और इस संकट से कैसे तो बचूं, उपाय क्या करूं, रास्ता क्या निकालूं। तब याद आई, अरे माँ ने मुझे ताबीज दी थी ना। ताबीज को खोल कर पढ़ के देखा तो उसमें माँ ने लिखा था, बेटा तू कई जन्म में कई बार राजा बन चुका है, कई बार दूसरों को पराजित करके राज्य छीना है, कई बार तेरा राज्य गया है और ये सिलसिला करोड़ों करोड़ों जन्मों से चलता आ रहा है और तेरी आत्मा वही की वही है, इसलिए ये सत्य नहीं है, ये जगत एक सपना है। सत्य तो अंतर्मुख होकर के असली राज्य को प्राप्त करना है, जो वन में साधना करने से अंतर्मुख होने से मिलेगा। यानी भगवान के चरण ही सच्चा राज्य है, उसकी खोज में चलो। ये सब मिथ्या है, बार बार परेशानियां हर जन्म में आती है। कितने बार राजा बन चुके हो, कोई गिनती नहीं है। तो और भी उसमें महत्वपूर्ण बातें लिखी थी। अब बेटा के समझ में आए कि मेरी माँ जो कह के गई है, अब तो मैं उसी मार्ग पे चलूंगा। उसने निर्णय लिया, भाई अब लड़ने की क्या जरूरत है, और ये मेरा भाई राजगद्दी तो चाहता है, कोई बात नहीं, ये ले लेगा। तो लड़ाई नहीं की और राजी राजी महल की चाबी और मुकुट सामने, वो जो योगी आया था जंगल से बड़ा भाई, उसको संभाला दी, भैया ये मुकुट संभालो, ये चाबी संभालो, ये राज्य संभालो। और स्वयं हंसते हुए मौन धारण करके वन की ओर प्रस्थान कर दिया और जाकर साधना में बैठ गया अपने असली राज्य की खोज में। अब ये जो बड़ा भाई था उसने वो मुकुट और चाबी मामा जी को दे दिया। बोले मामा जी अब हमारा काम पूरा, अब आप जानो और ये राज्य जाने। मेरा उद्देश्य था मेरे भाई का कल्याण करना, मेरी माँ का कल्याण हो गया, पिताजी कल्याण के मार्ग पर हैं, चारों भाई साधना में लगे और हमको इस पर दया आती थी कि हमारे परिवार का सदस्य होकर हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं उस पर न जाकर दूसरा पर जाए तो पीड़ा होती है, ये कल्याण से वंचित क्यों। तो भागवत कह रही है, गुरु न सस्यात सजनो न सस्यात। वो गुरु गुरु नहीं, वो मित्र मित्र नहीं, वो भाई भाई नहीं, जो अपनों सज्जनों को भगवान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा नहीं देते, जानते हुए भी।
संसार के जीव जो अज्ञानी है भाई, जैसे कोई आदमी की आंखें फूटी हुई है, अंधा है और वो जा रहा है और एक आंख वाला खड़ा खड़ा देख रहा है। अब अंधा आदमी जिस रास्ते पर जा रहा है ना, वहां आगे रास्ते के बीच में ही कुआं है और शेर बैठा है, अजगर भी बैठा है। तो अंधा आदमी उसी रास्ते में जा रहा है जहां इतने सारे परेशानियां बैठी है और जहां जाते उसका अंत हो जाएगा। तो आंख वाला आदमी खड़ा खड़ा देख रहा है। तो भागवत कहती है कि आंख वाले आदमी का धर्म बनता है कि उस अंधे को रोके और उसको टोके कि उधर मत जा भाई, उधर कुआं है, कांटा है, शेर बैठा है, उधर अजगर बैठा है, निगल जाएगा, उधर मत जा, इधर जा, इधर से जा तो तू लक्ष्य पर भी पहुंच जाएगा और परेशानी भी नहीं आएगी। अब वो जो जिसकी आंख नहीं है ना, वो मानता नहीं है, बार बार जिद्दी करता है, क्योंकि वो जिद्दी करेगा। ऐसे अज्ञानी जीव जिद्दी करता है। अज्ञानी जीव जिद्दी करता है कि नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं होते, संसार ही सत्य है, कर्म ही सब कुछ है और यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही मोक्ष है। ये अज्ञानी और नास्तिक व्यक्ति के शब्द और सिद्धांत होता है। लेकिन जिसके ज्योति जली है, जो सत्य को जानता है, उसका धर्म बनता है कि उस अज्ञानी नहीं मानता है। अज्ञानी बार बार अपमान भी करेगा ज्ञानी का कि तुम बड़े आए भगवान के रास्ते पर चलाने वाले, ये है वो है, अपमान भी करेगा। तो ज्ञानी को चाहिए कि उस भोले जीव का ज्ञान सहन कर ले, सहन करके भी उसकी लातें खा के भी उसका कल्याण ही चाहे। तो ऋषभ देव जी भगवान इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। भगवान ऋषभ ने जो उपदेश दिया, उसके मार्ग पर अगर कोई जीव चले तो उसके हृदय में भगवान की वो प्रीत और वो भक्ति आ जाती है जिसके बस में भगवान हो जाते हैं। ये भगवान आज तक किसी के बस में हुए थे? भक्तों के बस में हुए हैं, नौकर बन करके पीछे पीछे घूमे हैं। एक बार महाराष्ट्र में एक नाई हुई, नाई सेन लगाते हैं ना, सेन भगत। तो सेन भगत भगवान विठल के बड़े भक्त हैं और वो सेन नाई जाता है एक राजा की सेविंग करने, राजा के शरीर पर मालिश करने जाता है। डेली की ड्यूटी थी सुबह 8 बजे महल में जाना और राजा के शरीर की मालिश करना और सेविंग करना। लेकिन वो विठल का भक्त है तो भगवान के भक्त उसको बहुत प्रिय लगते हैं। तो एक दिन वो जा रहा था अपना सामान वामान लेके, तो रास्ते में कोई गुरु भाई मिल गए, सत्संगी लोग मिल गए, संत मिल गए। तो सेन नाई अपनी ड्यूटी भूल गया और उन भक्तों को अपने घर लाया। महाराज हमारे घर चलो, आपके चरण पड़ेंगे, थोड़ा भगवत नाम कीर्तन होगा। तो संतों को अपने घर ले आया। अब घर में लाया तो घंटा 2 घंटा तो खूब डूब करके कीर्तन और सत्संग में लग गया। फिर उनके लिए भोजन प्रसादी बनाकर उनको जिमाने में समय लग गया। उधर क्या हुआ, राजा तो 8 बजते ही अपनी सीट पर आकर बैठ जाता था। अब राजा आ चुका है लेकिन नाई नहीं पहुंचा। तो भगवान विठल को चिंता हुई कि ये भगत जी तो सेवा में डूब गए और वो है खूंखार राजा, अगर 2 मिनट भी लेट हो गई तो वो सीधा फांसी पे चढ़ाएगा मेरे भगत को। तो अपने भगत की रक्षा करने के लिए भगवान विठल कृष्ण भगवान ने नाई का रूप धारण किया और नाई बनकर और वही उसका थैला और उसमें वो सब सामान लेकर राजा के महल में पहुंच गए। राजा के चरणों की खूब मालिश की, सेविंग बनाई। अब पीठ में मालिश कर रहे थे तेल की। सामने राजा के सामने एक कटोरा था, उसमें तेल भरा था। तो पीछे भगवान पीठ में मालिश कर रहे हैं नाई बन करके, और वो जो असली नाई है वो घर में कीर्तन कर रहा है।
वो इतना डूबा भूल ही गया, उसको इतना आनंद आ रहा है भक्तों को देख करके। तो इस राजा को क्या दिखाई दिया कि सामने तेल का कटोरा में भगवान ने अपना असली रूप दिखाया। तो राजा को भगवान श्याम सुंदर की सांवली सूरत और मुकुट दिखाई दिया। राजा चौंका कि ये क्या। तुरंत पीछे मुड़ के देखा, पीछे मुड़ के देखा तो नाई। फिर सोचा कि ये तो कोई मेरी मति का भ्रम हो गया। थोड़ी देर बाद में फिर मालिश चलती रही। भगवान ने एक बार फिर अपनी झलक दिखाई। फिर कटोरा में वही कृष्ण भगवान दिखाई दिए। फिर राजा पीछे मुड़ के देखा तो भगवान नाई के रूप में। तो ये हो क्या रहा है। अब भगवान इसकी कंडीशन यहीं तक छोड़कर मालिश वालिश करके अपना काम वाम करके चले जाते हैं। उधर वो जो नाई है उसने संतों को कीर्तन कीर्तन भोजन वोजन करवा के विदाई करके आया तो बहुत लेट हो गई, 12 बज गए। अब याद आया आज तो ड्यूटी पर गए। नाई तो घबरा गया, अब तो मारेंगे भगवान, अब तो राजा फांसी पर चढ़ाएगा। तो नाई दौड़ा दौड़ा आया, आता आता है राजा के चरणों में पड़ गया। महाराज महाराज क्षमा, महाराज क्षमा। अब देखो राजा क्या कहता है। राजा कहता है कि क्षमा काहे की कि महाराज आज मैं आया नहीं, अभी आया हूँ ना, लेट हो गया ना, तो जो लेट हो गया उसको क्षमा याचना करता हूँ। राजा बोले क्यों मजाक करता है, आज तो और भी बढ़िया टाइम पर आया था। आज की मालिश तो अलग ही थी भाई, आज तेरे हाथों में जादू था। आज तो मुझे इच्छा ही नहीं कर रही थी कि मैं तुझे घर भेजूं, ऐसा लग रहा था मेरे साथ ही रखूं। नाई कहता है कि महाराज क्यों मुझे चिढ़ा रहे हो, मैं नहीं आया, मोड़ा आया, लेट हो गया इसलिए मुझे माफ करो महाराज। मेरे घर संत आ गए थे, मैं उस सेवा में उलझ गया और भूल ही गया, आपकी सेवा में मोड़ा लेट हो गया। राजा कहता है लेट कहाँ हो गया, तू ही तो मेरी सेवा करके गया है, ये क्या उल्टा बोल रहा है। तो राजा बार बार बोला कि तू मेरी सेवा करके गया टाइम पर। तो नाई समझ गया क्योंकि उसको पहले भी तो अनुभव हो चुके थे। तो नाई समझ गया कि भाई ये मेरा विठल का काम है, जरूर विठल भगवान मेरी जगह सेवा करने आए हैं। तो भगवान ऐसे दास बनते हैं। अब वहां हस्तिनापुर में जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो सबसे बड़ी विभूति है भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान ने पांडवों से कहा, द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी पांचों पतियों को जिंदा रखना चाहती है ना, तो सौभाग्यवती रहना चाहती है, अखंड सौभाग्यवती, तो भीष्म पितामह का आशीर्वाद ले ले। उधर से शकुनी मामा ने दुर्योधन की पत्नी को कहा कि ये जो भीष्म है ना, इसका हाथ अगर सिर पर पड़ गया ना तो तू कभी भी विधवा नहीं होगी, इसलिए इस भीष्म का आशीर्वाद तू जरूर ले ले। आशीर्वाद कब लेना है? सुबह 4 बजे। तो दुर्योधन की पत्नी भीष्म पितामह को शाम को आकर बोल देती है कि पितामह मैं सुबह आपसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लेने आऊंगी 4 बजे। तो पितामह बोले ठीक है आजा। वो मना क्यों करेंगे, उनके लिए तो सब बराबर है। अब महाराज दुर्योधन की पत्नी तैयारी कर ली, भाई सुबह 4 बजे चलेंगे पितामह के पास आशीर्वाद लेने। इधर कृष्ण भगवान को, वो तो अंतर्यामी है, उनको पता चल गया कि अगर दुर्योधन की पत्नी आकर भीष्म पितामह का आशीर्वाद ले लेगी तो द्रौपदी विधवा हो जाएगी।
भाई दोनों में एक को तो होना पड़ेगा, और मतलब पांडवों का विनाश हो जाएगा, और पांडवों का विनाश हो गया तो फिर इस युद्ध का मतलब ही क्या? सारी करी कराई पानी में चली जाएगी, करोड़ों योद्धाओं की बलि बेकार चली जाएगी। अगर दुर्योधन बच गया, पांडव मर गए, तो सौभाग्यवती का आशीर्वाद तो द्रौपदी को मिलना चाहिए। तो कृष्ण भगवान रातनी गया द्रौपदी कर, और कृष्ण भगवान द्रौपदी को अपनी बहन भी मानते हैं और अपनी सखी भी मानते हैं। तो कृष्ण भगवान कहने लगे, बहन, द्रौपदी का नाम कृष्ण भगवान ने कृष्णा निकाल रखा है, कृष्णा। कृष्ण भगवान भी सांवले हैं, द्रौपदी भी सांवली है, और बहन तो बना ही रखा है। तो क्या बहन कृष्णा, अगर तू सौभाग्यवती रहना चाहती है तो भीष्म का आशीर्वाद ले ले आज। उन्होंने ये नहीं बताया भाई वो दुर्योधन की पत्नी आएगी वैसे। तो वो कहने लगी कि केशव, रात है और भीष्म पितामह का तो शिविर बहुत दूर है, तो साथ को कुछ सिक्योरिटी लेके जाना पड़ेगा, सिपाही लेके जाने पड़ेंगे साथ में। अकेली स्त्री रात को कैसे जाएगी ऐसे दूसरों के शिविर में, और वो भी दुश्मनों के शिविर में? कृष्ण भगवान बोले, मैं चलूंगा तेरे साथ। तो सिपाही लेके जाएगी तो वहां घुसने ही नहीं देंगे, और मैं साथ जाऊंगा तो कोई शक भी नहीं करेगा और काम भी हो जाएगा। तो ठाकुर जी को भक्तों की चिंता है। ठाकुर जी साथ गए, पहुंच गए शिविर में। भीष्म पितामह अंदर है, जल्दी उठ जाते थे, रात को 2 बजे उठ करके अपना ध्यान सुमिरन करते थे। तो ध्यान सुमिरन करके 4 बजे वो आसन से उठते थे, उसी समय आशीर्वाद लेना था। तो कृष्ण भगवान कुटिया के शिविर के बाहर खड़े रह गए। अब कृष्ण भगवान बोले कि द्रौपदी, अब अंदर चपला पैर तो जानी हो, उबाना पड़ा जानी चाहिए, तो चपला नड़े खोल दे। अब बड़े दूसरों को शिविर से, भाई वो भी विरोधियों का शिविर है, अगर वह चपला कोई पकड़ लिया तो केवल कि रात में द्रौपदी आई जी डका ना जी, तो चपला की रुखाड़ी। कृष्ण भगवान बोले, अब मारा पड़ा। तो द्रौपदी तो आशीर्वाद लेवा अंदर शिविर में प्रवेश करी, और कृष्ण भगवान पाचनो द्रौपदी की चपला ने उठा, पीतांबरी में लपेट और छाती में लगा लिया। भाई काई होना तो ये और द्रौपदी थी अंदर गई तो पितामह ध्यान में बैठे थे, आंखें बंद थी। अब पायल बजी तो पितामह सोचे कि दुर्योधन की पत्नी आने के लिए बोली थी ना 4 बजे, तो भाई वही आ गई। पायल बजी, इसका मतलब स्त्री आई है, स्त्री आई है तो वही आई है। तो पितामह के मुंह से, ध्यान में बैठे थे और उनके मुंह से निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी जी चरणों में गिर गई। पितामह आंखें खोल के देखा, द्रौपदी तू, तेरे को किसने बुलाया? आने वाला तो कोई और था और आशीर्वाद कोई और ले गया। तो तू रात के समय में और इतनी दूर दुश्मनों के शिविर में कैसे आई अकेली? बोले नहीं, वो आया है। तो वो कौन? गोपाल भैया आया है। अच्छा, ये गोपाल भैया का ही काम है। तो ये किसकी शक्ति किसको दिला दिया? तो भगवान ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं। भीष्म पितामह कुटिया से बाहर आए तो देखे कि द्रौपदी की चपला ने छातियों लगा रूबो। तो भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, आपसे बड़ा दयालु और आपसे बड़ा रक्षक, आपसे बड़ा मित्र कौन हो सकता है? आपके जितना हित चाहने वाला कौन हो सकता है? ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंदर से तो पितामह भी खुश हो गए। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना